अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। बचाओ बचाओ बचाओ। दादी, शॉल फेंक दीजिए। कपड़े को हटाइए दादी। कुछ करो, पानी ले आओ, पानी। कोई पानी लेके आओ। दादी, जब आग लग रही थी तो बता नहीं सकती थी कि आग लग रही है। चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। अब ये आंसू ही बहाती रहोगी या बताओगी कि तुम चुप क्यों थी? शोर क्यों नहीं मचाया तुमने? कमली, माँ कुछ पूछ रही है, जवाब दो। तुमने कुछ बोला क्यों नहीं और ये आग लगी कैसे? अरे बोलो कुछ, मुंह में जुबान नहीं है, बोल नहीं सकती क्या? गूंगी हो तुम? हाँ? क्या तुम सच में बोल नहीं सकती हो? रुचिता, तुम कल इसे इसके कमरे तक लेकर के गई थी ना? तुम्हें पता नहीं चला ये बोल नहीं सकती है? माँ, मेरी ज्यादा बातें नहीं हुई और मुझे लगा कि ये कम ही बोलती होगी। मॉम, आपने और दादी ने ही तो इसे फाइनल किया था। आप लोगों को भी तो देख लेना चाहिए था ना। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, उसे तो हम बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, माँ जी की सेहत के साथ हम कोई समझौता भी नहीं कर सकते। इसलिए कमली, हम तुम्हें इस घर में नहीं रख सकते। तुम अपना सामान बांधो और जाओ यहाँ से। अगर इस घर से चली गई तो मेरा मकसद कैसे पूरा होगा? कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी अब। माँ, लेकिन क्या? अगर माँ जी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लोगी तुम? ऐसे कैसे नहीं निकाले तुम्हें हम, कमली? आज तुक्के से तुमने माँ जी की जान बचा ली। कल को कहीं कोई बड़ी मुसीबत आ गई तो हम सबको कैसे बताओगे तुम? नहीं, चलो जाओ यहाँ से। पूनम, रहने भी दे, बेचारी बोल नहीं सकती। फिर भी इसने 2 बार मेरी जान बचाई है, इसे एक मौका और दे देते हैं। लेकिन माँ जी, पूनम, माँ कह रही है ना, एक मौका दे देते। कमली, देखो, माँ की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलो उठो।
पर कमली, ये आग लगी कैसे? मटके वाला निशान? तुम ये कहना चाह रही हो कि दादी जी की तरफ किसी ने ये दिया फेंक दिया? उस मटके वाली की हिम्मत तो बढ़ती ही जाए, घर तक घुसे, कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसने दादी पर हमला क्यों किया। हे भगवान दादी जी, आपके हाथ में तो बहुत ज्यादा लग गई है। मीनू, जल्दी से बर्फ लेके आ जाओ दादी जी के लिए। माँ आप चलिए, रूम में चलिए। आइए अंदर आइए, आइए। आइए। हाँ, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ये चने की बदबू कहाँ से आ रही है? बहुत तकलीफ दी है तुम लोगों ने मुझे, लेकिन अब तुम लोगों की बारी है तकलीफ और दर्द झेलने की। ये मीनू कहाँ रह गई? अब तक बर्फ लेके क्यों नहीं आई है? मीनू कहाँ रह गई? ये मीनू भी ना कोई भी काम पूरा नहीं कर सकती। मैं ही ले जाती हूँ। सॉरी, तुम ठीक हो ना? जी भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको ही बुलाने जा रही थी। आप ऐसा कीजिए, आप दादी जी को बर्फ लगा दीजिए, मैं उनके लिए लेप बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है। क्या हुआ निहाल जी, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? रुचिता, मुझे एक प्रोजेक्ट पे काम करना था, लेकिन दादी को ऐसी हालत में छोड़ भी नहीं सकता। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। निहाल जी, हम सब हैं ना दादी जी के लिए। आप अपना काम आराम से कीजिए। अभी भाभी गई उन्हें बर्फ लगा ले, और मैं भी लेप लेके जा रही हूँ। देखिएगा दादी जी एकदम ठीक हो जाएंगे और जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये आपके गले थैंक यू। वैसे यहाँ था क्या जिससे मैं फिसल गई? ये बर्फ का टुकड़ा। दादी जी दिखाइए, बहुत दर्द हो रहा है ना। दादी जी, मैं ये बर्फ लाई हूँ, इसके सेक से ना आपको ये जलन एकदम ठीक हो जाएगी। ठीक है, जल्दी लगा। इसमें लाल लाल क्या लगा है? ये तो नमक और लाल मिर्च। भाभी ये बर्फ दादी जी को लगाने गई है, और नमक और लाल मिर्च से तो जलन और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या? हाँ। क्या? हटाई से। क्या कर रही थी बेवकूफ? अरे नमक मिर्च वाली बर्फ लगाकर मेरे जख्मों को और जला दिया तूने। देखा नहीं ठीक से? दादी
हे भगवान दादी जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। माँ जी क्या हुआ? ये क्या है? क्या हुआ? मिर्ची किस डाली इसमें? मुझे नहीं पता दादी जी, मैं तो सिर्फ बर्फ लेके आई थी, और वो कपड़ा और बर्फ तो मीनू ने रखा था ना। मीनू, मीनू, ऋतु भाभी को बर्फ और कपड़ा तुमने दिया था? मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुमने दिया था? बोलो ना मीनू, तुमने ही दिया था ना वो कपड़ा और बर्फ। मैं तो सिर्फ लेके आई थी यहाँ पे, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ हाँ भाभी। मीनू, तुमने बर्फ में मिर्च मिला दी थी। मिर्ची नहीं भाभी, भला मैं ऐसे क्यों करूंगी? तुम ऐसा नहीं करोगी तो क्या मिर्ची के पांव निकल आए जो सीधे उठ के बर्फ में चली गई? बताओ मीनू, क्या गिरा था मिर्ची पर, कपड़ा या बर्फ? जी वो माँ जी, गलती से कपड़ा मसालेदानी पर गिर गया। मसालेदानी? लेकिन वो बंद था। अगर कपड़ा गिर गया था मसालेदानी पर तो दूसरा कपड़ा देना चाहिए था ना भाभी को। वही कपड़ा देने की क्या जरूरत थी? देखो तुम्हारी इस गलती की वजह से क्या हालत हो गई है, क्या हालत हो गई है माँ जी की, देख रही हो? माफी माँ जी, माफ कर दीजिए दादी, गलती से हो गया, दोबारा ऐसा नहीं होगा। और तो तुम्हें इस उम्र में ही आंखों में मोतियाबिंद हो गया है? अब दिख रहा था कि अगर कपड़े में कुछ ऐसा लगा हुआ है तो दूसरा कपड़ा लेना चाहिए था। सॉरी माँ, वो कपड़ा पहले से ही था, बर्फ पे तो ध्यान नहीं दिया, आगे से ध्यान रखूंगी। माँ की तकलीफ और सेहत को लेकर के मैं कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। आइंदा से सब लोग अपने आँख, कान और दिमाग खुले रखो, समझे? आइंदा आगे से अगर किसी ने भी ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? दादी जी, मैं आपके लिए दूसरा बर्फ लेके आती हूँ। दिखाइए माँ जी। मीनू ऐसे लापरवाही करती नहीं है, और अगर मसालेदानी पर कपड़ा गिर भी गया तभी इतनी मिर्च कैसे लग गई? यहाँ बात कुछ और है। जब तक दादी उठ नहीं जाती अपनी प्रेजेंटेशन बना लेता हूँ। ये लैपटॉप ऑन क्यों नहीं हो रहा? चार्ज पे लगाना पड़ेगा। रुचिता, मुझे एक प्रोजेक्ट पे काम करना था। दादी की ऐसी हालत है, उन्हें मैं अकेले छोड़ भी नहीं सकता। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। हम सब हैं ना दादी जी के लिए, आप अपना काम आराम से कीजिए। अब लैपटॉप ऑन होते ही होगा बड़ा धमाका। निहार जी, वो आज की पूजा अधूरी रह गई थी ना, तो पूरी करके मैंने ये प्रसाद चढ़ा दिया। आ रहा हूँ। रुचिता, तुम ठीक हो ना? निहार जी, आप ठीक है ना? ये हाँ, तुम ठीक हो ना? हाँ, कैसे हुआ ये? क्या हुआ? ये आवाज कैसी? कैसी? निहार, बेटा तुझे लगी तो नहीं? हाँ मॉम, वो तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर रुचिता यहाँ आ गई और मैं लैपटॉप से दूर हो गया, वरना पक्का जल जाता। निहार जी,
ये खाटू श्याम जी की कृपा है कि आपको कुछ नहीं हुआ। लेकिन बेटा ये ब्लास्ट हुआ कैसे? पता नहीं पापा। निहार जी, ये देखिए। अब छोटे मोटे खेल नहीं, कुछ बड़ा खेल खेलना पड़ेगा जिससे ये रुचिता और इसके खाटू श्याम दोनों इस परिवार को ना बचा पाए। ये चाकू उठाओ, जल्दी से उठाओ। मीनू, एक भी खतरनाक चीज होनी नहीं चाहिए इस घर में। रखो वो तेल के दोनों पीपे उठाओ, मट्टी का तेल है उसमें, इसमें रखो। चलो जल्दी रखो। हाँ रख। माँ ये क्या कर रही हैं आप? रुचिता, मुझे इस घर के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत डर लग रहा है। ये मटकी वाली औरत दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। पहले माँ जी, फिर निहार, और आगे न जाने क्या। इसलिए मैं इस घर से वो सारी चीजें जो इस घर के लिए खतरा है, घर को नुकसान पहुंचा रही है, ताले में बंद करके रखूंगी और सिर्फ मेरी निगरानी में ही वो चीज इस्तेमाल में आएगी बस। ए लड़की, वहां से वो उठाओ। माँ का डर गलत नहीं है। खाटू महाराज जी, प्लीज प्लीज इस औरत को पकड़वाने में हमारी मदद कीजिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे 24 घंटे उसकी नजर हम पर है। लेकिन कैसे? चाहे जितना उपाय कर लो, इस घर में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है और उससे तुम लोग रोक नहीं पाओगे। चेंज करके आना। आज कुछ ज्यादा ही मच्छर हो गया। ऐसा करती हूँ, कॉइल जला देती हूँ। निहार जी, निहार जी, निहार जी, निहार जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? निहार जी, निहार जी क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? मैंने आवाज सुनी थी। रुचिता शांत हो जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ रुचिता, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो बाथरूम में तेल की शीशी गिर गई थी, उससे आवाज आई। तेल की? और देखो मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, हाथ पैर भी सही सलामत है। मैं फिर मेरे पास मेरी पर्सनल झांसी की रानी जो है, उसके होते मुझे कैसे कभी कुछ हो सकता? मजाक मत कीजिए निहार जी। जब तक वो मटके वाली हमें मिल नहीं जाती तब तक हम आराम से नहीं बैठ सकते। पता नहीं उसकी अगली चाल क्या होगी, वो क्या करेगी। उस मटके वाली की टेंशन तो मुझे भी है, पर मुझे लगता है कि वो जितना चाले चलेगी हम उसे और समझ पाएंगे और उसे उतनी ही आसानी से पकड़ भी पाएंगे। बात तो आप सही कह रहे हैं निहार जी, लेकिन मन में डर बैठ गया है। डर का इलाज है मेरे पास। क्या? रोमांस। निहार जी, इतने टेंशन के माहौल में भी आपको रोमांस कैसे सोच सकता है? रुचिता, डॉक्टर ने कहा है कि टेंशन का सबसे अच्छा इलाज रोमांस है। अब हर इंसान बीमारी की जगह दवाई के बारे में ही सोचेगा ना।
नेहा जी क्या हुआ आपको? कुछ जल रहा है रुचिता। जल रहा? हाँ वो मच्छर बहुत थे तो मैंने कॉइल जलाई थी मच्छर के लिए। मुझे कॉइल से एलर्जी है। क्या? I'm sorry, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं। आप बैठ जाइए। एक सेकंड। I'm so sorry नेहा जी, मुझे नहीं पता था कि आपको एलर्जी है। मैं पानी लेके आती हूँ। चाकू, छुरी, कैंची जो छुपाना है छुपा लो, लेकिन मेरा अगला वार अब ऐसे हथियार से होगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। आइस चाकू? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें